हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की क्लास में हम क्लास 11th का मैथ्स चैप्टर सेट्स करेंगे। और सेट्स के अंदर मैं बिल्कुल आपको एकदम बेसिक टू एडवांस लेके चलूंगा। और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको थोड़ा और आपको बेहतरीन तरीके से आने वाले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर और अच्छी तरीके से बताऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम चैप्टर सेट्स आपका। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेट्स सेट्स हम किसे बोलते हैं? बोला गया है सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? एक वेल डिफाइंड वो ऑब्जेक्ट या वो ग्रुप आपका किसी भी चीज का जो कि इसके अंदर लाई करता है, जो कि एक दूसरे से ये रिलेटेड होते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? आपका सेट बोल देते हैं। फिर बोला गया है ईच सेट इन अ सेट इज कॉल्ड द एलिमेंट और मेंबर। सेट के अंदर अभी हमने बात करी कि ऑब्जेक्ट, सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनको किससे रिप्रेजेंट बोलते हैं, क्या उसका नाम देते हैं? उसका नाम जो होता है आपका, वो होता है एलिमेंट और मेंबर। आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे हम उसको? एलिमेंट या फिर इसके मेंबर बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं। फिर बोला गया सेट। अब सेट को कैसे डिनोट करते हैं? तो बेसिकली सेट जब भी हम डिनोट करते हैं तो कैपिटल लेटर से ही हम इनको डिनोट करते हैं। जैसे सेट आपने लिखा, सेट ए मैंने लिखा, और उसके जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से आपके क्या किए जाते हैं? डिफाइंड किए जाते हैं। जैसे आप सेट ए के अंदर जो भी मैंने एलिमेंट लिखे, इसके ए बी सी डी, मतलब कुछ भी आपका जो भी सेट के अंदर ये एलिमेंट या फिर इसके मेंबर लाई कर रहे हैं, ये सभी के सभी इसके एलिमेंट कहलाए जाएंगे। ओके, चलिए। फिर आता है कि सेट को हम कैसे बंद करते हैं? इसके एलिमेंट के अंदर वो करली ब्रैकेट से हम ऐसे इसको क्लोज करते हैं बच्चों। ये जितने भी एलिमेंट है या जितने भी इस सेट ए के मेंबर हैं, इनको हम क्लोज करते हैं करली ब्रैकेट के अंदर, तभी ये आपका सेट कहलाया जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी सेट की, आपकी रिप्रेजेंटेशन को करने के लिए। फिर बोला गया है इफ एन एलिमेंट, या फिर अब बोला गया है कोई भी एलिमेंट हो, चाहे कोई भी आपका मेंबर हो, कि किसी भी सेट के साथ अगर वो किसी भी सेट से बिलोंग करता है, जैसे ये ए स्मॉल जो एलिमेंट है या मेंबर है आपका, अगर ये सेट ए के साथ बिलोंग कर रहा है तो ये बिलोंग का साइन आपका ये आ जाएगा। और आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा होता, तो बिलोंग नहीं कर रहा तो इसको ये नॉट बिलोंग्स टू का ये साइन आ जाता आपका, ये जो कि स्क्रीन पे भी आप इसको देख पा रहे होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया है आपका सेट, कि सेट को, तो मैंने आपको बता दिया कि सेट क्या होते हैं। आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब सेट के कितने टाइप होते हैं? तो जैसे कि पहला टाइप आप देख पा रहे हो, रोस्टर फॉर्म, या रोस्टर फॉर्म को ही हम दूसरा नाम बोल देते हैं आपका क्या बच्चों? टम्बुलर फॉर्म। क्या बोल देते हैं? टम्बुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बोल लीजिए या फिर आप इसको टम्बुलर फॉर्म बोल सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म और टम्बुलर फॉर्म दोनों ही एक बात है। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है सेट की, उसको जानते हैं। बोला गया ऑल द एलिमेंट आर लिस्टेड इनसाइड द करली ब्रैकेट। जितने भी एलिमेंट होंगे आपके किसी भी सेट के, सपोज कीजिए ए कोई सेट है, उस सेट के अंदर हमने नेचुरल नंबर मान लिए कि नेचुरल नंबर लेस देन 10। लेस देन 10 मीन्स कि 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 9, लेस देन 9। और इनको किस में क्लोज कर देना है? हमने करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है। तो ये रोस्टर फॉर्म की क्या हो जाती है? आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, जिससे कि हम इसको रिप्रेजेंट करके आपके सामने दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी? आपकी एक रोस्टर फॉर्म थी।
फिर नेक्स्ट आता है बच्चों आपका क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म भी एक दूसरी टाइप की फॉर्म होती है जो कि सेट को ही रिप्रेजेंट करके हम उसको दिखाते हैं। क्या बोला गया है, डिस्क्राइब एलिमेंट बाय अ प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, जैसे सेट कोई ए है और इस सेट ए के अंदर बोला गया है, करली ब्रैकेट के ही अंदर बंद करेंगे, एक्स सच दैट एक्स जो है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है आपका, जो कि लेस देन है किससे, 10 से। ये क्या होगा आपका एग्जाम्पल है, जो कि हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। फिर बोला गया बोथ द फॉर्म रिप्रेजेंट द सेम सेट। ये दोनों की दोनों जो फॉर्म है एक सेम सेट को बस रिप्रेजेंट करने का आपको तरीका बताया गया है, चूज बेस्ड ऑन क्लैरिटी और कन्वीनियंस। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर भी करवा सकता है, या फिर सेट बिल्डर से आपका रोस्टर फॉर्म के अंदर भी ये कन्वर्ट बच्चों आपसे करवा सकता है। मैंने दोनों ही मेथड आपको बताए और आने वाले कुछ स्लाइड्स के अंदर ही आपको इनके टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया है टाइप ऑफ सेट। आपको मैंने बताया उसके रिप्रेजेंट कहते कैसे करते हैं सेट्स को, तो दो फॉर्म बताई मैंने। पहली बताई आपको कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। फिर सेकंड मैंने बताई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। फिर नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट के अंदर सबसे पहले आता है आपका एम्प्टी सेट, जिसको हम नल सेट भी बोल सकते हैं या बोल देते हैं, एम्प्टी सेट बोल लीजिए, या फिर आप उसे नल सेट भी बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोला गया है, अ सेट विद नो एलिमेंट, मतलब एम्प्टी सेट या नल सेट तो वो ही होगा ना जिसके अंदर कोई भी आपका एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट। ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय फाइव। हम इसको इससे डिनोट कर सकते हैं, और आप करली ब्रैकेट के अंदर ये भी डाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका दूसरा टाइप, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। बोला गया फाइनाइट सेट, सेट विद अ काउंटेबल नंबर। मतलब फाइनाइट सेट का मतलब ही यही हुआ कि जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज योर फाइनाइट सेट। जैसे 2 4 6, ये आपके क्या हुए, फाइनाइट सेट हुए। फिर बोला गया इनफाइनाइट अनकाउंटेबल एलिमेंट क्या होते हैं आपके, इनफाइनाइट जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर मैं आपके सामने किसी ए सेट के अंदर सभी का पूरा सेट लिखूं, और नेचुरल नंबर आपको पता ही है स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 अप टू, इनका कोई अंत नहीं होता, तो ये इनफाइनाइट के अंदर आएंगे। इनफाइनाइट के अंदर आएंगे तो तभी हमने इनको क्या बोला है, आपका इनफाइनाइट सेट बोला है। ठीक है, और ये नेचुरल के नंबर के अंदर ही आपके काउंटेबल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। फिर नेक्स्ट टाइप आता है आपका कौन सा बच्चों, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होते हैं, टू सेट आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। दो सेट आपके तब इक्वल होंगे जब उनके दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट आपके क्या होंगे, सेम होंगे। ऑर्डर आपका मायने नहीं रखता, आगे पीछे भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन आपके एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे किसी सेट के ए मैंने लिया आपके सामने, और उस सेट के अंदर एलिमेंट लिखे 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही सेट मैंने बी लिया, सेट बी के अंदर मैंने लिखा आपका 3 2 4 1। तो इनका ऑर्डर देखिए आप, ऑर्डर तो आपका सेम नहीं है, लेकिन एलिमेंट जो इसके अंदर है वही इसके अंदर है, तो इसलिए ये इसके क्या कहलाए जाएंगे, आपके इक्वल सेट कहलाए जाएंगे। ठीक है। फिर आता है आपका कौन सा बच्चों, सबसेट। सबसेट हम किसे बोलते हैं, set A is a subset of set B if all the element of A
आर इन बी। बोला गया है कि सेट ए आपका कब सबसेट कहलाया जाएगा आपका सेट बी का, जब सेट ए के सभी एलिमेंट आपके लाई करेंगे सेट बी के अंदर या फिर उसके बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, इक्वल का साइन भी मैंने लिखाया है, तभी ये इसका सबसेट कहलाया जाएगा। आप एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट दिए गए हैं आपके, क्या दिए गए हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, और बी के अंदर क्या दिए गए हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए, आप यहां से देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी एलिमेंट है ए के, ये सभी के सभी लाई कर रहे हैं किस सेट के अंदर, बी सेट के अंदर। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो ए है आपका सबसेट है आपका बी का, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट आपके बी सेट के अंदर सभी के सभी क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर सबसेट आखिरकार ये क्या होता है। प्रॉपर सबसेट में बोला गया है कि ए इज अ सबसेट और बी, मतलब बी के अंदर ही इसके एलिमेंट होंगे, लेकिन ए जो होगा वो कभी भी आपका इसके अंदर बराबर नहीं होगा, तभी वो आपका क्या कहलाया जाएगा, प्रॉपर सबसेट। लेकिन सबसेट के अंदर आपने क्या देखा, सभी की सभी एलिमेंट ए के वो जब बी के अंदर हो या उसके बराबर हो तभी तो वो उसके अंदर कहलाया जाएगा, लेकिन इसके अंदर ए इज नॉट टू बी के बराबर लिख रखा है, तभी हमने इसको क्या बोला है, आपका प्रॉपर सबसेट बोला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या बोला गया, पावर सेट आपका, दिस सेट ऑफ ऑल दिस सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट, जो सभी सेट का सबसेट हो वो आपका पावर सेट कहलाया जाता है। इसको जो नोटेशन होती है पावर सेट की, वो पी से और कोई भी सेट आप लिख रहे हो तो ये पावर सेट के अंदर आता है। इफ ए हैज एन एलिमेंट, अगर ए के पास कोई सेट है ए, उसके अंदर आपके क्या है, एन एलिमेंट है बच्चों, क्या हुए, एन एलिमेंट हुए। अब इस एन एलिमेंट के अंदर क्या बोला गया है आपका, हम इसको लिख सकते हैं पावर ऑफ ए, ए मतलब कोई सेट है, हैज 2n सबसेट, जो कि क्या है 2n, 2n इसका क्या होगा, आपका सबसेट हो जाएगा, तभी आपकी क्या कहलाई जाएगी, पावर सेट कहलाए जाएंगे बच्चों। क्लियर हुई इतनी बात। चलिए, ये बाकी सारे जो मैं आपको टाइप बता रहा हूं ये सभी हम क्वेश्चनों के अंदर भी देखेंगे और डिटेल में सारे क्वेश्चन इसके करेंगे, जो भी आपकी सीबीएसई के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका कौन सा बच्चों, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, दिस सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट अंडर द कंसिडरेशन। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ना सभी के सभी एलिमेंट जो क्या करते हैं, लाई करते हैं, उसी को हम यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं, और जो ये डिनोट किया जाता है आपका, ये यू से किया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका कौन सा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन द गिवन सेट। वो सेट के एलिमेंट जो कि एक यूनिवर्सल सेट तो है, लेकिन आपका गिवन नहीं दे रखा किसी भी सेट के अंदर, जो ये डिनोट किया जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट सेट, ये ए डैश से डिनोट किया जाता है, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, ए सी कॉम्प्लीमेंट सेट, आप इसको ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दे रखा है यहाँ पे वेन डायग्राम, ये लास्ट के पार्ट हैं आपके। ऑपरेशनल सेट क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए वेन डायग्राम के बारे में क्या बोला गया है, यूज टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन दी सेट्स, सेट्स के अंदर
जो भी विजुअलाइज या उसके रिलेशनशिप को बताता है सेट्स के, वो वेन डायग्राम के थ्रू ही बताता है। ये ऑपरेशन ऑफ सेट्स के अंदर भी आएंगे और डायग्राम के थ्रू भी पूछे जाते हैं। बोला गया द यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। जो हमने अभी डायग्राम के अंदर बोला गया, जो यूनिवर्सल सेट होता है ना आपका, यूनिवर्सल सेट बच्चों डायग्राम के अंदर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और जबकि ऑपरेशन जब करते हैं हम, मतलब ऑपरेशन इन द सेंस कि एक न्यूमरल या फिर किसी को सोल्व करना है, तो उसके लिए यूनिवर्सल को हम डिनोट कर देते हैं यू से आपका। ठीक है। फिर बोला गया सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल। और जितने भी आपके सेट्स होते हैं उन सभी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये सर्कल से जितने भी सेट्स होते हैं उनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बोला गया यूजफुल फॉर शोइंग इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, जितने भी होते हैं ये सारे इसके अंदर भी यूज किए जाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, यानी कि ऑपरेशन ऑफ सेट्स की बात करते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट जैसे आपको बोला गया यूनियन, यूनियन कब कहलाया जाएगा, देखिए पहले अगर मैं ऐसे लिखता हूं ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, ए यूनियन बी का मतलब ऑल द एलिमेंट दैट बिलोंग टू ए और बी आर बोथ। और इसके अंदर कोई भी रिपीटेशन वर्ड ना हो। जैसे ए कोई सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट 1 और 2 हैं, बी कोई सेट दे रखा है 2 और 3, तो इसके दोनों के एलिमेंट को इक्वल करके ही, मतलब इन दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करके ही आपका यूनियन को बना देते हैं। जैसे इन दोनों के एलिमेंट क्या है, इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, ए यूनियन बी। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए के एलिमेंट आ जाएंगे आपके क्या है 1 और 2, ऐसे ही बी के एलिमेंट क्या है 2 और 3, लेकिन रिपीटेशन नहीं करनी है हमने इसमें, तभी वो इसके अंदर क्या कहलाया जाएगा, ए यूनियन बी, जिसमें ए और बी के दोनों एलिमेंटों को हम इकट्ठा करके जो आपका रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं वो आपके यूनियन के अंदर करते हैं। क्लियर हुई इतनी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया बच्चों, इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन यूनियन का तो समझ में आ गया, ए और बी के दोनों एलिमेंटों को ही हम आपस में एक ऐसे सीक्वेंस में लाके उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो यूनियन के अंदर आ जाता है। ऐसे ही इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया गया है, जस्ट उसका अपोजिट, ऑल द एलिमेंट कॉमन, मतलब जो ए और बी के अंदर दोनों के अंदर कितने एलिमेंट आपके कॉमन हैं वो इंटरसेक्शन के अंदर आ जाता है। सपोज कीजिए कि पिछले में हमने क्या देखा था कि ए कोई सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट क्या है 1 और 2 हैं आपके, ठीक है। ऐसे ही बी के अंदर आपको क्या दे रखा था 2 और 3। अब इसका हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि कौन से एलिमेंट इन दोनों के अंदर कॉमन है। तो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट इसके अंदर 2 ही तो है आपका बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया डिफरेंस। डिफरेंस यानी कि ए माइनस बी, इसको एक बार देख लेते हैं। एलिमेंट इन ए बट नॉट इन बी, मतलब वो एलिमेंट जो ए के अंदर तो है लेकिन बी के अंदर नहीं है। ए माइनस बी, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए माइनस बी सच दैट x belongs to A and x does not belongs to B। ये आपका क्या होता है डिफरेंस, ए माइनस बी, जो एलिमेंट आपके ए के अंदर तो है लेकिन बी के अंदर नहीं है, वो आपका ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करके दिखाया जाता है बच्चों। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की, कि कॉम्प्लीमेंट आपके क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस कि जैसे ये आपको ए डैश दे रखा है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट को मैंने अभी बताया भी था आपको कि या तो ए डैश से या फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, ए सी से। एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन ए, मतलब जो नॉट इन ए, मतलब वो एलिमेंट आपका एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट के अंदर तो हो, दैट आर नॉट इन ए, लेकिन ए के अंदर ना हो, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, ये आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाया जाएगा ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। अब देखिए जो भी प्रॉपर्टी हमने सीखी है एक बार वो देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी दे रखी है आपको, मैं बात करूं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, आइडेंटिटी, ये सभी की सभी प्रॉपर्टी आप हालांकि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 11th के अंदर आपके सामने ये सेट्स आ गया तो इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी यूज कर दी है। तो देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर अगर यूनियन हमें लिखना है, यूनियन इन द सेंस कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट आपके ए और बी दोनों के एलिमेंटों को इकट्ठा करके जो लिखते हैं वो यूनियन तरीके से लिख सकते हैं। अब कॉम्यूटेटिव अगर इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए यूनियन बी, या फिर बराबर होगा ये आपका बी यूनियन ए, क्योंकि दोनों के एलिमेंट ही तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इंटरसेक्शन में हम इसको कैसे लिखेंगे, इंटरसेक्शन के अंदर जो कि कॉमन एलिमेंट मैंने आपको बताया, कॉमन एलिमेंट तो वैसे ही लिखे जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ये आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हुआ। फिर नेक्स्ट आपका एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया बच्चों। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के अंदर जैसे ए यूनियन बी फिर यूनियन सी, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे कोई एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी थी आपकी ए प्लस बी प्लस सी, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी के अंदर भी आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही इसके अंदर रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है कि ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आया। फिर बोला गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आप ए को छोड़कर इन दोनों को भी अलग से पेयर के अंदर ले सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी के वो कॉमन एलिमेंट, फिर वो जो कॉमन एलिमेंट आया है वो कॉमन एलिमेंट फिर आप सी में देखोगे, फिर दोनों के अंदर जो एलिमेंट कॉमन आएंगे फिर वो आपका आंसर ही होगा उसके अंदर। फिर ऐसे ही जस्ट हमने पहले ग्रुप किसका बना लिया, बी इंटरसेक्शन सी का बना लिया बच्चों आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है सेट्स के अंदर कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर देखो ये यूनियन दे दिया, ये इंटरसेक्शन दे दिया आपका। अब इसको कैसे कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, हमें एक दूसरे को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, कि पहले ए किसके साथ गया, बी के साथ, तो ए यूनियन बी हो गया। फिर साइन किसका, इंटरसेक्शन का, तो आपने इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। फिर ये ए किसके साथ गया, सी के साथ गया, तो ए यूनियन सी आपका ये आया। ठीक है, फिर क्या बोला गया बच्चों आपका कि ए इंटरसेक्शन, अब बीच में यूनियन आ गया तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर हो रही है बच्चों बात। चलिए फिर आइडेंटिटी कि ए यूनियन फाइव, फाइव मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो ए के बराबर ही रहेगा, या ए इंटरसेक्शन यू आपका, तो तब भी ये आपका किसके बराबर होगा, ये यू आपका यूनिवर्सल है, ए सेट के बराबर ही रहेगा। ए यूनियन यू यूनिवर्सल तो ये यू के बराबर आ जाता है, और ए इंटरसेक्शन फाइव तो ये आपका फाइव के बराबर आ जाता है। ठीक है,
तो कैसी लगी आज की क्लास? कोई डाउट हो तो बच्चों मेरे को बताना जरूर। जो इसके क्वेश्चन रिलेटेड है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा। बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर आपके आए हुए हैं वही सारे हम कल की क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ऑन दी माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर टीचिंग। थैंक यू बच्चों।